फाइंड डोमेन। ठीक है, सब लोग आ चुके हैं? ठीक है, तो गाइस इस लेक्चर का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। एक बार फटाफट लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, पावर फंक्शन, पावर में हम लोग ने स्क्वायर फंक्शन किया था, क्यूब फंक्शन किया था, देन उसके बाद हम लोग ने किया था पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर पॉलिनोमियल में लीनियर फंक्शन आया, क्वाड्रेटिक फंक्शन आया, क्यूबिक फंक्शन आया। तो एक बार देख के लो ये सब अच्छे से, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये तो हम लोग पहले ही कर चुके थे। ठीक है, एक बार इसका डोमेन एंड रेंज पढ़ लो अच्छे से, फटाफट डोमेन एंड रेंज एक बार रीड करो। स्टार्ट करते हैं कैसे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कराऊं मैं अगर, तो लीनियर फंक्शन जो था, जो पॉलिनोमियल फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने पढ़ा था कि जो लीनियर फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, और उसका रेंज भी क्या है, और रियल नंबर्स। ठीक है, सो लीनियर फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है और रेंज भी उसका ऑल रियल नंबर्स है। फिर हमने स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन में डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या था उसका, k टू इंफिनिटी। आपको याद होना चाहिए अच्छे से, क्वाड्रेटिक में क्या था रेंज, k टू इंफिनिटी, k टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने स्टार्ट किया क्यूबिक फंक्शन, और क्यूबिक फंक्शन में भी रेंज क्या था, डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये हम लोग को अच्छे से याद रहेगा, आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ा रहेगा ये। ठीक है ना, आगे मूव करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ इसमें 7 सम्स है, ये सातों सम्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और ये सातों सम होने के बाद अगर टाइम बचता है तो मैं आपको एक या दो सम दूंगा ट्राई आउट करने के लिए, क्योंकि इस लेक्चर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत काम में आने वाला चीज है। ठीक है, तो हर एक चीज अगर आपको लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ये सब का डोमेन और रेंज नहीं पता रहेगा ना, जो ग्राफ में मैंने सिखाया था आपको, तो आपको ये थोड़ा टफ जाएगा। तो मैं आपको रिकॉल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बट कहीं ना कहीं आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ओपनिंग पैराबोला अपवर्ड्स। ठीक है, क्यूबिक का ग्राफ इट्स लाइक वो एस शेप होता है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने ये, तो आपको सब फिगर कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। फिगर से ये समझ में आता है कि डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन क्या होता है, ऑल एक्स वैल्यूज, और रेंज क्या होता है, ऑल वाई वैल्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट सम। सबसे पहला सम, कुछ भी सम नहीं समझा है तो आप प्लीज डिटेल में पूछोगे। हाँ, ये ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे बहुत डाउट आएगा आपको, तो आप जितने क्वेश्चंस क्लियर करोगे, जितने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करके लोगे, उतना बेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट सम, f of x is equal to 7x square plus 4x, 7x square plus 4x minus 1, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, f of x is equal to 7x square plus 4x minus 1। मेरे को डोमेन और रेंज फाइंड करना है। जब मैं बात करता हूँ डोमेन का, तो मैं बात करता हूँ x के वैल्यू का, और जब मैं बात करता हूँ रेंज का, तो मैं बात करता हूँ y के वैल्यू का। पहले आपको बता चुका था कि डोमेन मतलब x पे कितना कवर कर रहा है, और रेंज मतलब y पे कितना कवर कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहला डोमेन निकालेंगे इसका, तो फंक्शन लिख देंगे सबसे पहले। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ x इज 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। सो गाइस क्वाड्रेटिक है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको, और क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। तो क्लियरली लिखेंगे हम लोग, इसका डोमेन क्या रहेगा, इसका डोमेन रहेगा ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं f इज डिफाइंड फॉर ऑल x। f इज डिफाइंड, फंक्शन जो है वो हर x पे डिफाइंड होगा, तो f इज डिफाइंड फॉर ऑल x। f इज डिफाइंड फॉर ऑल x, हर वैल्यू x का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो फंक्शन डिफाइंड है। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब क्या, डिनोमिनेटर 0, तो डिनोमिनेटर तो पहले से 1 है। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर्स। या तो आप कैपिटल R लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करता है। या तो कैपिटल R मतलब ऑल रियल नंबर्स, या तो आप बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हम लोग ने सबने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ में हमने पढ़ा था कि डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पूरा का पूरा x कवर करता है, वो पूरा x एक्सिस कवर करता है। रेंज क्या होता है उसका, k टू इन्फिनिटी, अभी लास्ट लेक्चर में किया था हमने, k टू इन्फिनिटी।
तो डोमेन मिल गया हमको, डोमेन कितना मिला, ऑल रियल नंबर्स, तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज निकालेंगे इसका हम लोग, तो वी आर गोइंग टू फाइंड द रेंज ऑफ इट, तो अभी रेंज निकालते हैं। तो रेंज कैसे निकलेगा ध्यान देना, तो रेंज के लिए क्या करने वाले हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और हमको पता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक्स स्क्वायर, याद है आपको एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक स्क्वायर फंक्शन याद है, क्यूबिक फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर पावर फंक्शन था ax raised to n where n belongs to natural number। स्क्वायर फंक्शन में डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या था इसका, 0 to infinity इंक्लूडिंग 0। याद आया कि नहीं याद आया? यस सर, याद है। स्क्वायर फंक्शन में आपका जो स्क्वायर फंक्शन में आपका जो डोमेन था वो ऑल रियल नंबर्स था, और जो रेंज था वो था 0 to infinity। अगर मैं स्क्वायर फंक्शन हटा दूं और क्वाड्रेटिक का बात करूं, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपका जो डोमेन था वो था ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज था वो क्या था, k to infinity। आपको याद, ग्राफ याद दिला दो, तो ग्राफ ऐसा कुछ था, देखो ऐसा कुछ था, यहाँ से h और k का वैल्यू था, याद आया कुछ, ये पॉइंट आपका ऐसा था, तो यहाँ पे आपका h, k मिल रहा था, तो आपको रेंज क्या मिला था, k to infinity। अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने, ठीक है। सो आपको क्या करना होगा, आपको इस इक्वेशन को ना 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। फिर इसका जो थर्ड टर्म बच जाएगा वो आपको कहीं ना कहीं पॉइंट ऑन y एक्सिस दे देगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना, 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन में, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है क्या आपने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्लास में, कंफर्म करो ना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पढ़ा है क्या हमने अभी तक? नो सर। नहीं सर। नहीं पढ़ा? नो सर। ये नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से पिक करो। डोमेन तो हम लोगों ने आराम से निकाल लिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। अब इसका रेंज निकालने वाले हैं, नाउ टू फाइंड रेंज, नाउ टू फाइंड रेंज। तो रेंज कैसे निकलेगा इसका, इसका रेंज कैसे निकलेगा ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थर्ड टर्म को अलग करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे 7 कॉमन निकाला, क्या बचेगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 4/7, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड टर्म ऐड करेंगे, थर्ड टर्म यहाँ पे ऐड करेंगे, तो थर्ड टर्म क्या देखें हम लोग, थर्ड टर्म क्या बनेगा, हाफ इंटू कोई पढ़ा है ना सब थर्ड टर्म 10th में, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 4/7, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 2 जा 2/7 का स्क्वायर कितना होगा, 4/49, बराबर है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4/49, ठीक है, कितना आ गया, 4/49, क्लियर हो गया इतना अच्छे से। तो अगर यहाँ पे 4/49 आ गया, तो -1 तो पहले से यहाँ पे है, और क्या आएगा, आपने यहाँ पे प्लस 4/49 ऐड किया, तो 4/49 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो 4/49 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, बट हम लोग 4/49 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 4/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप लोगों को समझना चाहिए क्यों, क्योंकि 7 से जब ये बाहर निकलेगा तो 7 1 जा 7 7 जा, तो 4/7 ऐड हुआ एक्चुअल में अंदर, क्योंकि अगर 7 बाहर है, देखो आप लोग अच्छे से, तो जब ये 4/49 बाहर निकलेगा अलग होगा, तो 7 into 4/49 इज 4/7। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे 4/7 ऐड किया है, एक्चुअल में क्या ऐड किया है, इसको अगर नहीं पकड़े तो 4/7 ऐड किया, तो 4/7 ऐड किया तो 4/7 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। बोलो क्लियर है क्या, ये समझा कि नहीं, आइडिया कंफर्मेशन। 4/7 समझा, तो 7 का मल्टीपल है, तो एक्चुअल में ये 7 into 4/49 कितना होता है, 7 into 4/49 इज 4/7। तो आपने प्लस 4/7 ऐड किया तो आपको माइनस 4/7 निकालना पड़ेगा ना। क्या बचा आपके पास, 7, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर, ये है आपका x प्लस 2/7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना है, ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके -11/7, कितना, -11/7। तो आप सबको पता होना चाहिए, मेरी बात समझना अच्छे से, ये स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जिसको भी डाउट है उनको ये समझना होता है कि x स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर फंक्शन था उसका रेंज क्या था, 0 to infinity। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, 0 to infinity। तो ये स्क्वायर फंक्शन है,
तो स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा। अगर आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो भी ये 0 से बड़ा रहेगा। इधर 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 into 7 is 0 only। अब आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एडिंग -11/7 on both the side। तो 7 times of x plus 2/7 the whole square, ठीक है, हमको ये चाहिए। सो -11/7 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा ना, एडिंग -11/7 on both the side। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझा कि नहीं समझा ये? तो आपका जो ये वैल्यू है किससे बड़ा आ रहा है, -11/7 से बड़ा आ रहा है। किससे बड़ा आ रहा है, -11/7 से बड़ा आ रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, ये वैल्यू जो है किससे बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है किससे, -11/7 से। तो आपका जो रेंज आएगा क्या आएगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, -11/7 से इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी कभी काउंट नहीं होता है, -11/7 काउंट होगा। तो डोमेन वी गॉट ऑल रियल नंबर्स, रेंज वी गॉट -11/7 टू इंफिनिटी। प्लीज कंफर्म, पहला समझ में आया सबको, पूरा डिटेल सर वो में? रेंज का सर करो, फिर से बताओ रिपीट कीजिए। ना, रेंज का बताओ ना। अच्छा रेंज को वापस बताओ ना। तो रेंज का आपको पूरा नहीं समझा कि ये यहाँ तक समझा थर्ड टर्म बनाने के बाद? सर वो 4/49 का वो नहीं समझा। अच्छा, तो एक टॉपिक था हमारा 10th में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। याद है आपको, क्वाड्रेटिक में 3 मेथड था, पहला फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर फॉर्मूला मेथड। याद है आपको अच्छे से ये? कैंसल्ड पोर्शन में था वो। Yes. हाँ सर। अच्छा तो ठीक है, वो मेरे को नहीं पता ना, 10th में टेंशन नहीं दिखा है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है ना, तो वहां पे हम लोग थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जो होता है वो कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म का फॉर्मूला है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को नोट कर लेना, तो प्लीज नोट कर लो। तो व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट a quadratic equation into a perfect square, we use the concept of third term, and third term का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। पहले इसका फॉर्मूला ले लो। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका थर्ड टर्म क्या आता है, इसका थर्ड टर्म -1 है। तो मैंने पहले ही -1 को बाहर निकाल दिया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका थर्ड टर्म लेके आऊंगा मैं। तो थर्ड टर्म कैसे निकालूंगा मैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ विल बी एज इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा 4/7, ठीक है, समझ में आया, हाफ इंटू 4/7 का होल स्क्वायर। तो 2 1s are 2 2s are, तो कितना बचा 2/7 का स्क्वायर। तो 2/7 का स्क्वायर कितना होगा, 4/49। तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 4/49 ऐड किया, ठीक है, क्लियर है इतना, 4/49। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे 4/49 ऐड किया तो यहाँ पे 4/7 क्यों ऐड किया? गाइस आपने यहाँ पे 4/49 खुद से डाला ना, तो आपको यहाँ पे 4/49 निकालना पड़ेगा। बट मैंने 4/7 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो टर्म है अगर इसको मैं ब्रैकेट से अलग करूं तो 7 into x square 7x square, 7 into 4x/7 is 4x, 7 into 4/49, तो 7 into 4/49 is 4/7। तो एक्चुअली में थर्ड टर्म का जो वैल्यू है ब्रैकेट से बाहर वो क्या है, 4/7। तो आप 4/7 ऐड कर रहे हो तो आपको 4/7 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए। कुछ दिया है तो कुछ लेना भी पड़ेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ तक कोई कुछ पूछना चाहता है? प्लीज कंफर्म। 4/7 ऐड किया तो 4/7 निकालना पड़ेगा। बोलो समझा यहाँ तक, आया ना? Yes, sir. समझा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान देना। 7 will be as it is, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square। किसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ले लो, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज x, 4/7 का स्क्वायर रूट ले लो, 4/7 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2/7, ये 2/7 का होल स्क्वायर है। जिनको भी डाउट है ना वो इसको a plus b the whole square लगा लो। a square is x square, 2ab is 2 into 2/7x, 4x/7, and b square is 4/49। तो ये क्या हो गया, x plus 2/7 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -1 minus 4/7 is -7 -4 -11/7, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू होता है यहाँ पे मैंने पहले बताया कि x plus 2/7 द होल स्क्वायर, ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन का रेंज क्या होता है, 0 to infinity। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो भी यही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 into 7 is 0 only, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको ये चाहिए ना, तो सबट्रैक्टिंग -11/7 बोथ द साइड। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, 7 टाइम्स ऑफ x plus 2/7 का होल स्क्वायर -11/7 सबट्रैक्ट क्या है यहाँ पे भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए। तो इसका आंसर कितना मिल रहा है,
the value of this particular term we are getting it as what, greater than or equal to -11/7. इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -11/7 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -11/7, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट रेंज क्या रहेगा हमारा रेंज क्या रहेगा, ये एक्चुअल में रेंज है, y का वैल्यू यही है ना, is what is greater than equal to -11/7 to infinity। तो infinity कभी काउंट नहीं होगा बट -11/7 काउंट होगा। नहीं समझा अभी भी कि समझा, आया ना, यस सर। क्लियर है पक्का। तो ऐसा सम क्वाड्रेटिक आएगा ना तो मैं आप लोग को दूंगा करने के लिए, आप मुझे आंसर बना के दोगे वहां पर, ठीक है। प्लीज अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आप बोलोगे सर डोमेन तो समझ में आया कि x का वैल्यू, रेंज में तो x का वैल्यू क्यों आ रहा है गाइस, एक्चुअल में y है, फंक्शन ऑफ x इज एक्चुअली y ना, तो यहाँ पे लिख दो y इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू है, तो यहाँ पे हर बार हर जगह लिखूंगा y इज इक्वल टू, ठीक है। तो y का वैल्यू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11/7, सो y का वैल्यू -11/7 से बड़ा है, तो -11/7 टू इंफिनिटी। इज इट क्लियर? तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो -11/7 मान लो कि इधर आएगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, y को ये -11/7 पे कट कर रहा है ना, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा -11/7। बोलो कुछ समझा, आया ना, थोड़ा बहुत समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर। ठीक है। पहला सम सबको क्लियर है, पहला सम सबको क्लियर है एवरीवन? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन एवरीवन? यस सर। ठीक है सर सेकंड लास्ट स्टेप फिर से बताइए ना। ये वाला, यस सर। ये वाला मैंने आपको पहले भी कराया था ना, मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढ रहे थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। चलो मैं फिर से बताता हूँ एक बार, ध्यान देना। अब आपको ये पता है क्या, वापस वही चीज रिपीट करूंगा मैं, मेरे को देखो एक ही चीज मेरे को आता है तो वही बार बार रिपीट करूंगा मैं। तो x + 2/7 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर फंक्शन है, एग्री करते हो? तो स्क्वायर फंक्शन हमेशा 0 टू इंफिनिटी लाई करता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये समझ में आया। अब इनको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई 7 आ गया, 0 × 7 इज 0 ओनली, ये क्लियर हो गया। आपको ये पूरा चाहिए ना, तो अभी आपके पास इतना आ गया है, 7 × x + 2/7 का होल स्क्वायर आ गया है, -11/7 आपको और ऐड करना है, तो एडिंग -11/7 ऑन बोथ द साइड, और वी कैन से सब्ट्रैक्टिंग बाय 11/7, तो दोनों बाजू -11/7 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ x + 2/7 का होल स्क्वायर। आपने यहाँ पे -11/7 दिया है, तो आपको यहाँ पे भी -11/7 देना पड़ेगा। तो आपका जो ये y का वैल्यू है, जिसको हम लोग y बोल रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11/7। बोलो समझा, y का वैल्यू, ये y है पूरा ना, ये पूरा का पूरा y है, ये y किससे बड़ा आ रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11/7। तो रेंज कहां से कहां तक रहेगा, रेंज कहां से कहां तक रहेगा, रेंज इज इक्वल टू -11/7 से लेके इंफिनिटी तक। बोलो समझा, आया ना, पूछो कुछ डाउट, ठीक है। तो रेंज मिलेगा -11/7 टू इंफिनिटी, और भी सम्स करेंगे हम लोग आगे, तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट सम, विल मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ। हटा रहा हूं इसको मैं। तो क्वाड्रेटिक में याद रखना कि क्वाड्रेटिक में डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होता है, और रेंज में हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के। रेंज में हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है। विल मूव टू द सेकंड सम नाउ। तो सेकंड सम यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड सम यहाँ पे दिया है g ऑफ x। सेकंड सम यहाँ पे क्या दिया है, g ऑफ x। तो g ऑफ x इज इक्वल टू x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2, ये हमारा फंक्शन है। g ऑफ x इज इक्वल टू x + 4 अपॉन x - 2, x + 4 अपॉन x - 2, ठीक है। अब आपको पता है कि ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। कौन सा फंक्शन है ये, रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये फंक्शन तभी डिफाइंड रहेगा जब x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग क्लियरली लिखेंगे, होने तो फिर बाद में आपको डाउट पूछना। जब मैं डोमेन निकालता हूं तो मैं x का वैल्यू ढूंढ रहा हूं, और जब मैं रेंज निकालता हूं तो मैं y का वैल्यू ढूंढ रहा हूं। इतना प्लीज अच्छे से दिमाग में रखना। जब मैं डोमेन निकाल रहा हूं तो मैं x का वैल्यू ढूंढ रहा हूं, और जब मैं रेंज निकाल रहा हूं तो मैं y का वैल्यू ढूंढ रहा हूं। और एक g ऑफ x को हम लोग y बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x इज एक्चुअली y, फंक्शन ऑफ x इज एक्चुअली y। तो g ऑफ x कब डिफाइंड होगा, g ऑफ x तभी डिफाइंड होगा जब x का वैल्यू x - 2 0 नहीं होगा। तो g ऑफ x इज डिफाइंड only if
x minus 2 is not equal to 0. ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x minus 2 is not equal to 0. That is x is not equal to 2. ठीक है, 2 वहां पे लिखेंगे, that is x is not equal to 2. तो ये g of x फंक्शन तभी डिफाइंड होगा when x minus 2 is not equal to 0. That is x is not equal to 2. So therefore हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन आएगा क्या आएगा, 2 को छोड़ के बाकी सब आएगा. तो डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स सिर्फ 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. पुट करके देखो 2, आप लोग आपको समझ जाएगा. आप इस फंक्शन में अगर 2 पुट करते हो तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 + 4 अपॉन 2 - 2 is 0. तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 आएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. तो डोमेन क्या रहेगा इसका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2. ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2. 2 को छोड़ के बाकी सब. बोलो डोमेन समझा, आया ना, डोमेन क्लियर है. सर अब रेंज का बात करते हैं. तो रेंज के लिए इसको y लेना पड़ेगा क्योंकि y ढूंढ रहे हैं हम लोग अभी. सो लेट y इज इक्वल टू g of x इज इक्वल टू x + 4 अपॉन x - 2. अब ये फंक्शन x में था इसलिए हम लोग को डोमेन मिल गया. अभी आपको रेंज निकालना है तो फंक्शन को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो y इज इक्वल टू x + 4 अपॉन x - 2. Therefore y x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y into x - 2 is equal to x + 4. इक्वेशन को भी y में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. ठीक है, इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कैसे होगा ये ध्यान देना अच्छे से. क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका xy - 2y is equal to x + 4. क्लियर है, इतना समझ में आया. अब x के टर्म को साथ में ले लो. यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी. यहाँ तक सबको समझा रहेगा अच्छे से. ठीक है, देख लो अच्छे से, डाउट है किसी को तो. इतना समझ में आया सबको, आया ना. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी देखो, अभी ध्यान दो. ये xy का टर्म है, xy को यहाँ रखा, इस x को यहाँ लेके आया तो -x. ये 2y वहां पे गया तो 2y + 4. मैं पूरे इक्वेशन को भी y के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. जैसे ये x के टर्म में कन्वर्ट था तो आपको डोमेन मिल गया, x का लिया, मैंने g of x को y ले लिया, तो y is equal to x + 4 अपॉन x - 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अंदर इक्वेशन को एक्सपांड किया, तो x into y xy -2 into y -2y is equal to x + 4. तो xy ये x यहाँ पे क्या, तो -x 2y + 4. x हमने कॉमन निकाला यहाँ पे, तो क्या बचेगा अंदर, y - 1. x हमने कॉमन निकाला, क्या बचेगा, y - 1 which is equal to 2y + 4. ठीक है, इतना क्लियर है. तो हमको x का वैल्यू कितना मिलेगा, therefore we got x is equal to 2y + 4 divided by y - 1. आ गया y के टर्म्स में इक्वेशन. अब ये भी रैशनल है, तो ये कभी डिफाइंड रहेगा, ये भी रैशनल है, तो y is defined. हाँ, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम लोग का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए. क्लियर है कि नहीं क्लियर है. अगर हम लोग को इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, टू फाइंड रेंज. अगर हमको यहाँ पे रेंज फाइंड करना है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. सो क्लियरली क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, फॉर एवरी x अच्छा हम लोग y ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तो फॉर एवरी y आएगा, तो y ढूंढ लेना. तो फॉर एवरी y we can find x only if y - 1 is not equal to 0. That is y should not be equal to 1. हमको y चाहिए रेंज के लिए, तो फॉर एवरी y we can find x only if denominator is not equal to 0. तो रेंज क्या आएगा इसका रेंज आएगा all real numbers except 1. all real numbers except 1. बोलो डोमेन एंड रेंज दोनों समझा, अच्छे से देख के लो एक बार, फिर बाद में कंफर्म करो. अच्छे से एक बार देख के लो, क्योंकि आगे ऐसा सर वो स्टेप है ना, y into x - 2, वो नहीं समझे बस वो. ठीक है मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको. स्लाइड की थोड़ा एंगल डाल देता हूँ. एक बार आप देख के लो क्या किया है तो समझने की कोशिश करो.
मैं समझाता हूँ। एक मिनट 2 सेकंड डाल देता हूँ, बहुत लाइट दिख रहा है। बोलने में यही इशू आता है। कौन सा नहीं समझ में आया, बोलो बताओ, क्या नहीं समझा? सर वो y into x minus 2 वाला, बस वो ये वाला उसके ऊपर हाँ वही, बस वो देखो ना, आपको ये पता है क्या g ऑफ x को y बोलते हैं, पता है? हाँ मैं सर, जो बोल रहा हूँ बात समझो ना, आप ये वाला बोल रहे हो ना, उसके नीचे वाला, ये वाला ना, हाँ हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, y इज इक्वल टू, इसको हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ओके सर, ओके ओके ऐसा लिखता हूँ that g of x is equal to y। अब क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझा? हाँ सर, y into x minus 2 is equal to x plus 4। डोमेन और रेंज दोनों समझ में आया? पक्का आया ना? यस सर, डोमेन में हम लोग को x का वैल्यू ढूंढना होता है, तो ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन हर वैल्यू पे डिफाइंड होता है एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो x minus 2 जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मींस x 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू 2 हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। रेंज में हम लोग को इक्वेशन को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो y is equal to x plus 4 upon x minus 2। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल रहा है तो डोमेन मिलेगा, रेंज के लिए आपको इक्वेशन को y में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से रेंज जब निकालने का तो इक्वेशन फिर से रैशनल फॉर्म में आया, तो y minus 1 जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मींस y 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y का वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 minus 1 जीरो हो जाएगा। So therefore we can say that x is defined for all value except y is equal to 1। So range is what? All real numbers except 1। All real numbers except 1। Domain is what? All real numbers except 2। Range is what? All real numbers except 1। क्लियर है? समझा? बोलो हाँ या ना? ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। We'll move to the third one। तो आपको रैशनल फंक्शन देखने मिला है यहाँ पे, पहले वाले में क्वाड्रेटिक देखने मिला, अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्या है, ध्यान देना अच्छे से। थर्ड सम में हमारा h of x, h of x इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट ऑफ x प्लस 5, रूट ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x। तो आप सबने पढ़ा नहीं, रूट x अपॉन x क्या होता है, इसका आंसर 1 अपॉन रूट x। पूछना मत सर कैसे आया, एक x में 2 रूट x होता है, तो दिस x कैन बी डन एज रूट x इनटू रूट x। तो रूट x कैंसिल, तो 1 बाय रूट x बचेगा। क्लियर है? तो यही सेम एप्लीकेशन यहाँ पे भी लगाते हैं। तो ऊपर है रूट ऑफ x प्लस 5, नीचे है 5 प्लस x, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5, 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5। अब ये दो है, ये रैशनल फंक्शन भी है और ये स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन से ये समझ में आता है कि x प्लस 5 हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये समझ में आता है क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे अगर आपको डोमेन फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा, टू फाइंड डोमेन, ध्यान देना x प्लस 5 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होता है, पढ़ा था हमने अच्छे से। ठीक है, स्क्वायर देखो ना यार, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो हमेशा रूट के अंदर वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, तो 0 टू इन्फिनिटी। रेंज इसका डोमेन क्या रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर में चाहिए, तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो x प्लस 5 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको दिमाग में गया है क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो x प्लस 5 का वैल्यू या तो 0 या तो 0 से बड़ा होगा। एंड इसके साथ ही साथ x प्लस 5 0 भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई 0? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि x प्लस 5, ये बोल रहा है कि x प्लस 5 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू x plus 5 0 नहीं होना चाहिए, x plus 5 should not be equal to 0। आई होप कि लोगों को समझ में आ रहा है।
ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या बोल रहा है कि x प्लस फाइव शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट फंक्शन बता रहा है कि x प्लस फाइव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये रैशनल फंक्शन क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x प्लस फाइव शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस फाइव ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये बोल रहा है 0 नहीं, तो हम लोग क्या कैन से दोनों का इंटरसेक्शन इज x प्लस फाइव ग्रेटर देन 0। आया ना? आई नीड अ कंफर्मेशन, बोलो आया ना? Sir. तो ये पहला केस बोला था कि x प्लस फाइव 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा केस बोल रहा है कि x प्लस फाइव 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? x प्लस फाइव शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर x प्लस फाइव ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन -5, x का वैल्यू -5 से बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन क्या रहेगा इसका? यू कैन क्लियरली से दैट डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज ग्रेटर देन -5, तो -5 से इंफिनिटी। अभी यहाँ पे -5 से बड़ा होना चाहिए बोला है, तो -5 काउंट नहीं होगा, तो दोनों के दोनों राउंड ब्रैकेट में आएंगे। सो डोमेन इज -5 टू इंफिनिटी। इज इट क्लियर? यस और नो? डोमेन Yes, समझा sir. एवरीवन? डोमेन समझ में आया? ना बात करते हैं रेंज निकालने का। तो रेंज के लिए इक्वेशन को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेंज के लिए इक्वेशन को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट y इज इक्वल टू 1 upon root of x plus 5. Let y is equal to 1 upon root of x plus 5. ठीक है? y is equal to 1 upon root of x plus 5. क्लियर है ये? ठीक है? तो कौन सा फंक्शन हो रहा है ये? आपको क्लियर दिख रहा है कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। एवरीवन, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, आया ना? Yes, sir. तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या था? y स्क्वायर रूट फंक्शन में y हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। चलो ऐसा नहीं चाहिए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों बाजू स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड किया। ठीक है? इतना समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर। इन्वर्टेंडो किया हमने, ऑल्टरनेटो, सॉरी, ये इधर ये इधर। हमको x चाहिए, तो x का वैल्यू कितना आएगा? x इज इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 5। ठीक है? तो x कितना मिलेगा? जब x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये रैशनल फंक्शन हो गया। रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर इसको डिफाइन करना है तो y शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। स्क्वायर फंक्शन है ना, न्यूमरेटर डिफाइंड है, 1 माइनस 5y स्क्वायर को टेंशन नहीं कुछ भी। 1 माइनस 5y स्क्वायर अपना कौन सा फंक्शन है? एक्सप्रेशन है वो। ठीक है? एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का। ठीक है? डिनोमिनेटर क्या है? y स्क्वायर। तो अगर इस फंक्शन को डिफाइंड होना है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल फंक्शन क्या बोलता है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो y स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y क्या रहना चाहिए? y शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है ना, तो कुछ भी डालोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो y अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका रेंज क्या आएगा? इसका रेंज आएगा 0 टू इंफिनिटी। अच्छा, 0 भी काउंट नहीं होगा। क्यों 0 काउंट नहीं होगा? क्योंकि 0 अगर काउंट किया तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 टू इंफिनिटी इज द आंसर। तो रेंज क्या आएगा इसका? 0 टू इंफिनिटी। नहीं क्लियर है कि क्लियर है? अच्छा, 0 टू इंफिनिटी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और r प्लस r रेज टू प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। r प्लस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। प्लीज कंफर्म करो समझा कि नहीं? वही पीछे वाला किया मैंने। रेंज तो आपको समझ में आ गया, डोमेन तो आपको समझ में आ रहेगा। रेंज करने के लिए हम लोग को इक्वेशन को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो ये फंक्शन तो डिफाइंड है। अगर ऐसा होता 1 माइनस 5y स्क्वायर, तो इसका आंसर तो ऑल रियल नंबर्स आता। कुछ भी डालोगे y में तो x मिलेगा। बट ये सिर्फ सिंपल फंक्शन नहीं है, ये डिनोमिनेटर में y स्क्वायर भी दिया है। तो अगर इस फंक्शन को डिफाइन होना है तो y स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। तो y स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए मतलब y शुड बी ग्रेटर देन 0। y should be greater than 0, y should be greater than 0। स्क्वायर फंक्शन है ना, इसलिए y का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। नहीं क्लियर है? समझा? आया ना एवरीवन? कंफर्मेशन चाहिए भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए 0 से बड़ा हुआ, अगर ये डिनोमिनेटर नहीं होता तो ऑल रियल नंबर्स आता। Yes, sir. तो बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर वी गॉट y ग्रेटर देन 0। आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर क्यों डालोगे?
भाई स्क्वायर फंक्शन है, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा वो, तो y शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अंडरस्टूड पक्का? आगे चलते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, थर्ड सम का स्क्रीनशॉट ले लो, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, फोर्थ सम। जो भी सम नहीं समझ में आ रहा है प्लीज सामने से पूछो, ठीक है? फोर्थ सम। अच्छा, फोर्थ सम क्या है मेरा? फोर्थ सम दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। आपको याद है कल पहले लेक्चर में कराया था मैंने आपको, ऐसा कुछ था आंसर -1 पे। तो डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स था, रेंज भी ऑल रियल नंबर्स था। डायरेक्टली लिख सकते हो आप, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या है? क्यूब रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ प्लस 1। हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कुछ भी डालो x में, फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x में कुछ भी डालो फंक्शन डिफाइंड रहेगा। डोमेन क्या रहेगा इसका? ऑल रियल नंबर्स। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होता है, रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होता है, और ये क्यूबिक फंक्शन ही है। ठीक है, क्लियर है? डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स रहेगा, और रेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग? रेंज के लिए इसको y ले लेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें? एक y के टर्म्स में। तो क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों बाजू क्यूब चल, क्या मिलेगा? y क्यूब, और यहाँ से क्यूब रूट हट जाएगा, x प्लस 1। तो देयरफॉर x कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू y माइनस 1। तो कुछ भी डालो फंक्शन में, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है। y के जगह पे कुछ भी डालोगे तो आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट टू फाइंड x, दैट टू फाइंड y, और वी कैन से दैट फॉर एवरी y, क्या बोल सकता हूं मैं? फॉर एवरी y, ठीक है, वी कैन फाइंड x। फॉर एवरी y वी कैन फाइंड x। कुछ भी डालो y के जगह पे, we can find x. For every y we can find x, and if for every y we can find x, range will be what? Range is also all real numbers. डायरेक्टली भी लिख सकता था मैं, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स रहेगा। मैंने आपको कल ग्राफ में पढ़ाया था ये। अगर ये क्यूबिक फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ऑल रियल नंबर्स रहेगा, बट मैंने आपको सिंप्लीफाई करा के दिखाया यहाँ पे। f of x is equal to क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। हर कुछ भी डालोगे x की जगह पे तो आपका आंसर आएगा। 0 डालोगे तो क्यूब रूट ऑफ 1, -1 डालोगे तो क्यूब रूट ऑफ 0। क्यूब रूट ऑफ 0 भी 0 ही होता है। तो आपको x का वैल्यू कुछ भी डालोगे तो आपको y मिलेगा। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। और यहाँ पे इक्वेशन को मैंने x को y के फॉर्म में कन्वर्ट किया, x इज इक्वल टू y माइनस 1 मिला। फॉर एवरी y वी कैन फाइंड x, y के जगह पे कुछ भी डालो x मिलेगा। तो रेंज भी इसका क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर्स। जिनको ग्राफ याद है, ग्राफ से डायरेक्टली आंसर मिलता है, या तो आप डायरेक्टली आंसर लिखो तो भी राइट मिलेगा, या तो आप सिंपलीफाई करके लिखो तो भी चलेगा। बोलो, क्लियर है? ये आपको समझ में आया? Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिनको ग्राफ याद नहीं है उनको थोड़ा डिफिकल्टी होगा। मैंने स्टार्टिंग में आता था क्या बोला था कि एक बार ग्राफ को थोड़ा रिवाइज करो फटाफट। आता है स्टार्टिंग में मैंने क्लियर किया आपको, थोड़ा ग्राफ को देख के लो। ठीक है, तो ग्राफ में जितने भी पढ़ाया था आपको, कांस्टेंट फंक्शन से लेके क्यूबिक फंक्शन तक, वो सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल में 3 टाइप किया था, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड देन क्यूबिक फंक्शन। लीनियर में क्या था? रेंज, डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स। क्यूबिक में क्या था? डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स। और क्वाड्रेटिक में क्या था? डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज इज k टू इंफिनिटी। ठीक है, विल मूव टू द फिफ्थ सम नाउ। फिफ्थ सम पे चलते हैं। फिफ्थ सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट फिफ्थ सम पढ़ाने से पहले एक छोटा सा नोट लिखा के देना होगा आपको, जो मैंने आपको शायद पहले भी लिखा के दिया है। ध्यान देना अच्छे से, काम का चीज है। इफ x minus a into x minus b is less than equal to 0, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट is less than equal to 0, if x minus a, x minus b is less than equal to 0, then
x is greater than equal to a and less than equal to b. ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। और कंडीशन की a जो होना चाहिए वो b से छोटा होना चाहिए फॉर a लेस देन b। ये पहले अच्छे से समझ के लो। x minus a, x minus b is less than equal to 0, then x is between a to b, then x is between a to b. x minus a, x minus b is less than equal to 0, then x is between a to b. Condition a should be less than b, a b से छोटा होना चाहिए, मतलब नंबर लाइन पे पहले a आना चाहिए, बाद में b आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, लेस देन इक्वल टू मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर आएगा नेगेटिव। तो कहां से कहां तक लाई कर रहा है आंसर, a टू b। इसका आंसर क्या आएगा, a टू b, a से लेके b तक आंसर लाई करता है। तो x जो होना चाहिए a से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए, a टू b, ठीक है। ये आप लोग वेवी कर्व में सीखोगे आगे, जब आपको चैप्टर होगा वेवी कर्व करके तभी सिखाऊंगा मैं। तो if x minus a, x minus b is less than equal to 0, if x minus a, x minus b is less than equal to 0, then x is between a to b. x is greater than equal to a and less than equal to b. Condition a should be less than b. Condition a should be less than b, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसको हम लोग यूज करने वाले फिफ्थ वाले सम में, ठीक है। फिफ्थ वाले सम में इसको यूज करने वाले हैं। प्लीज नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना। क्या होता है ना, बहुत सारी चीज को ना पढ़ने के लिए कुछ और भी चीज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग को वो सब आगे के चैप्टर्स में है, ठीक है। ये हम लोग ने डायरेक्टली उड़ी मारा 6 चैप्टर में, बट स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसमें वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो सब आपको कराया जाएगा, टेंशन मत लो। बट नहीं समझ में आया कोई भी चीज तो पूछना, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। तो आपका जो फिफ्थ समय क्या है, f of x, f of x is equal to square root of x minus 2 into 5 minus x। अब आप स्क्वायर रूट के बारे में क्या जानते हो, आप स्क्वायर रूट के बारे में यही जानते हो कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि x minus 2 फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड इफ, फंक्शन इज डिफाइंड इफ, क्या, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा इफ x minus 2 into x into 5 minus x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। एग्री करते हो, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या 0, ठीक है। अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या 0। तो x minus 2 into 5 minus x should be greater than equal to 0। अब अगर मैं 5 minus x को, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैंने 5 minus x को x minus 5 बनाना है तो मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुनना, अगर 5 minus x को मुझे x minus 5 बनाना है तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया उनको इधर से समझना चाहिए। देखो आप सबको पता है कि 2 is less than 5, बट जैसे मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5 और साइन रिवर्स हो जाएगा। तो व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई बाय माइनस द साइन गेट रिवर्स्ड। ये आपका प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो 2 is less than 5, 2 5 से छोटा है, बट जैसे मैंने इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया ये हो गया -2, ये हो गया -5 और -2 is greater than -5। तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे माइनस से कैसे मल्टीप्लाई किया, भाई 5 minus x को अगर x minus 5 बना रहे हो ना माइनस से मल्टीप्लाई हुआ ना, ये 5 minus x को अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके आएगा -5 प्लस x, इसको मैं x minus 5 लिख सकता हूँ। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो जैसे आपका इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ साइन गेट रिवर्सेस, साइन गेट रिवर्सेस। अभी मैंने आपको जस्ट सिखाया था कि अगर x minus a x minus b 0 या 0 से छोटा है तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा x is greater than equal to 2 and less than equal to 5। x is greater than equal to 2 and less than equal to 5। जिनको भी डाउट है वो लिख सकता है यहाँ पे रीजन ब्रैकेट में कि if x minus a into x minus b is less than equal to 0 then x is greater than equal to a and less than equal to b for a less than b, ठीक है। ये रीजन लिख सकते हैं वहां पे for a less than b। तो आपका आंसर क्या आया, देखो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया कि आपका जो x है वो 2 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन आएगा इसका 2 to 5, 2 भी इंक्लूडेड रहेगा और 5 भी इंक्लूडेड रहेगा। तो डोमेन रहेगा 2 to 5।
बोलो क्लियर है? समझा कि नहीं समझा एवरीवन? आया ना? Yes, sir. डोमेन समझ में आया? अब रेंज का बात करते हैं। तो नाउ टू फाइंड रेंज, सो लेट, इसको y बोल देंगे, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू इंटू 5 माइनस x। ठीक है, ये समझ गया? तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 5 कितना आ जाएगा 5x, x इंटू माइनस x इज माइनस x स्क्वायर, माइनस 10 प्लस 2x, ऐसा ही कुछ आएगा। x इंटू 5 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2x। तो देयरफॉर y कितना मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा ये, माइनस ऑफ x स्क्वायर 5x प्लस 2x इज प्लस 7x एंड दिस इज माइनस 10। तो माइनस x स्क्वायर क्लियर है, प्लस 7x माइनस 10, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसको सॉल्व करो पहले जैसा, आपको याद होगा पहले क्या किया था हमने, याद है क्वाड्रेटिक है ना अंदर, तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे फर्स्ट सम जैसा, फर्स्ट सम जैसा है ना ये, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसमें एक और चीज लगेगा, फर्स्ट सम के बाद आपका जो अंदर का वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं कुछ हटाना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी ये वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि जो माइनस एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना यहाँ पे, therefore माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये इसका आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब इसको आप वो वाले फॉर्म में सॉल्व कर दो, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अभी इसको आप उसमें सॉल्व कर लो परफेक्ट स्क्वायर वाले में। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसका, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्या बनेगा देखो, ध्यान देना यहाँ पे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका, तो क्या बनेगा, ध्यान देना अच्छे से, समझना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको ऐसा लिखेंगे, विच इज इक्वल टू, माइनस को रहने दो बाहर ही, आपका स्टार्टिंग का दो टर्म अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इधर थर्ड टर्म आ जाएगा, और इधर प्लस 10, इधर इसका जो आएगा वो, तो क्या आएगा, थर्ड टर्म का फॉर्मूला बता था मैंने, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, माइनस 7/2 का स्क्वायर कितना होगा, 49/4। ठीक है, 49/4, हाफ इंटू माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो थर्ड टर्म कितना आएगा, 49/4। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे 49/4 ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 49/4 ऐड कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे ऐड किया तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 49/4। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड किया तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर है ये x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिनको भी डाउट है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू x इंटू 7/2 7x प्लस b स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर इज 49/4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9/4। समझ में आना चाहिए अच्छे से, देखो 10 4 जार 40, 40 माइनस 49 इज माइनस 9/4। अब इस माइनस साइन को अंदर भेजा हमने, तो इस माइनस साइन को अंदर भेजा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आंसर हमारा, 9/4 माइनस ऑफ x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। आई होप कि ये समझा रहेगा सबको, 9/4 माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर फंक्शन ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, और जब 9/4 ऐड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी ऐड होगा 9/4, एग्री। तो ये वैल्यू किससे छोटा मिल रहा है, 9/4 से छोटा मिल रहा है, तो ये वैल्यू 9/4 से छोटा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 9/4।
लेस देन इक्वल टू 9/4। बट ये क्या था, ये आपका बिना स्क्वायर रूट के था। अगर इसको स्क्वायर रूट में डालेंगे तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये किसका वैल्यू है, ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 का वैल्यू है। और इसका आंसर क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। तो 9/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 3/2। तो आपका जो y का वैल्यू था, ये y था ना, देखो इधर y था, तो y इज लेस देन इक्वल टू 3/2। तो y का वैल्यू जो है वो 3/2 से छोटा और इक्वल है। तो y इज लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड देयरफॉर वी कैन से दैट कि आपका रेंज क्या आएगा, 3/2 से छोटा। तो रेंज क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू 3/2। 3/2 से कम तो माइनस इंफिनिटी टू 3/2। माइनस इंफिनिटी कभी काउंट नहीं होता, यहाँ पे 3/2 काउंट हुआ है। तो रेंज क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी टू 3/2। नहीं समझा है कि समझा है, देखो अच्छे से आया ना। बट क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो आपका जो वैल्यू रहेगा क्या रहेगा, 0 से 3/2। क्यों 0 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू नहीं आता। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 0 to 3/2। स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, तो 0 to 3/2। कितने को नहीं समझा या समझ में आया, प्लीज कंफर्म, मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। मैं वापस सिखाने को भी रेडी हूँ अगर आप पूछो तो। ये फर्स्ट सम जैसा ही है, थोड़ा टफ है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको थोड़ा टफ है। बोलो कुछ वापस सिखाऊं, वापस रिपीट करूँ कुछ। ये आपके साथ नहीं, ये जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं ना 11th के, उन सबको ये टॉपिक थोड़ा टफ जाता है और 2-3 बार सिखाना ही पड़ता है इसको इनिशियल स्टेजेस पे। मेरे को बताओ तो मैं सिखाऊं, वापस पूछो, वापस बताओ, एनीवन कि समझ में आया। सर एक बार फिर से बताओ। अच्छा यहाँ तक समझा ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, नो सर, नो। ये सिखाना ना पूरा, हाँ सर। ठीक है ध्यान देना, ये पूरा वापस बताता हूँ। ये देखो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डोमेन के लिए x चाहिए था, तो x इज बिटवीन 2 to 5 और रेंज के लिए y चाहिए था। तो हम लोग को y का इक्वेशन कितना मिला, y भी गॉट एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस कॉमन निकाल, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो माइनस साइन मैंने ऐसे रखा, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है, इतना समझ में आया। और माइनस ऑफ 10 को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल के माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, अलग कर दिया इसको मैंने, तो बाहर निकल के क्या हो गया, ये माइनस 10, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अलग कर दिया उस टर्म को मैंने, ठीक है, अलग कर दिया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, समझने की कोशिश करो यहाँ पे। तो इसको ब्रैकेट में डालते हैं, ये इसके साथ ही रहेगा ना, माइनस, इसको ब्रैकेट में डालते हैं और इसको प्लस 10 रखते हैं। अभी क्लियर है। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। क्यों मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो मुझे इतना पता चलेगा कि ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा थर्ड टर्म का। क्या फॉर्मूला था, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरा, -7, तो हाफ इनटू इसका माइक म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट करो इसको, उदय म्यूट करो इसको, ध्यान दो यहाँ पे गाइस, ठीक है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरा, -7, तो हाफ इनटू -7 का स्क्वायर,
तो हाफ इंटू -7 कितना होता है? -7/2। तो -7/2 का स्क्वायर कितना होगा? 49/4। तो थर्ड टर्म कितना मिला आपको? 49/4। थर्ड टर्म कितना मिला आपको? 49/4। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 49/4 ऐड करना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 49/4 ऐड करना है। अभी क्या हो जाएगा इक्वेशन, ध्यान देना यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, माइनस साइन को बाहर ही देंगे हम लोग। ये हो जाएगा मेरा x² - 7x। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? 49/4 ऐड कर रहा हूँ। तो 49/4 यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 10 - 49/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, बैलेंस हो गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, a² - 2ab + b² इज अ फॉर्मूला ऑफ a - b द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x - 7/2 का होल स्क्वायर। जिनको भी डाउट है ना वो इसको एक्सपांड कर लो, a - b द होल स्क्वायर लगा के। तो a² कितना आएगा? x² - 2 × a × b, ठीक है, प्लस b² कितना आएगा? 7/2 का होल स्क्वायर। देखो सॉल्व करो, 2 गेट कैंसिल, x² - 7x + 49/4 वही मिल रहा है। ठीक है, तो a - b द होल स्क्वायर हो गया ये कितना हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 × 4 40, 40 - 49/4, 40 - 49 इज -9/4। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहेगा। नाउ जैसे मैंने माइनस साइन को अंदर डाला तो ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव। पहले हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, तो 9/4 माइनस ऑफ x - 7/2 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 9/4 माइनस x - 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान देंगे, अभी अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, ये क्या था? किसका वैल्यू है ये? आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? ये Yes, स्क्वायर sir. रूट के अंदर है ना, तो आपको ये इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म ये मिला कि नहीं मिला? आया ना? इतना समझा? Yes, sir. अब आपको ये समझना है प्लीज, अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं समझना है, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, फर्स्ट समय सिखा चुका हूँ। ये कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर फंक्शन है। तो आप एग्री करते हो मेरे साथ कि x - 7/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एग्री? आया ना? Yes, sir. अब आपने इसको माइनस करना है, तो अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा। मैंने अभी पीछे सिखाया आपको, 2 इज लेस देन 5, -2 इज ग्रेटर देन -5। तो जैसे मैंने इस टर्म को माइनस किया, साइन रिवर्स। एग्री? समझा? आया ना? Yes, sir. अब आपको क्या चाहिए? आपको 9/4 चाहिए, तो आपने ऐड किया 9/4 बोथ द साइड। तो यहाँ पे 9/4 ऐड किया है तो यहाँ पे भी 9/4 ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये वैल्यू क्या मिल रहा है? दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 9/4। सामने है आपके, बोलो समझा कि नहीं समझा? एग्री? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू जो है वो 9/4 से छोटा है। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, देखो ये y है, ये y है, और इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस x - 7/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 9/4। और 9/4 का स्क्वायर रूट क्या आता है भाई? 3/2। नहीं समझा? Yes, sir. इट्स लेस देन इक्वल टू 3/2। तो ये किसका वैल्यू है? ये y का वैल्यू है। तो देखो व्हाट वी गॉट, y इज लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड साथ ही साथ y शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन में वैल्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। सबको पता है ये, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 0 या 0 से बढ़ाना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि y, ये क्या बोल रहा है? ये y है ना, तो y का वैल्यू 3/2 से छोटा आ रहा है, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो y should also be what? Y should also be greater than equal to 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? therefore आपका रेंज क्या रहेगा? सॉल्व करके मिल रहा है कि y should be less than equal to 3/2। तो less than equal to 3/2 मतलब क्या? 1.5 से छोटा। तो ये माइनस इंफिनिटी भी जाएगा, बट क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है इसको 0 तक रुकना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? 0 to 3/2। आंसर क्या आएगा? 0 to 3/2। तो रेंज क्या आएगा आपका? आपका रेंज आएगा 0 से लेके 3/2 तक, ये होगा आपका रेंज। एग्री? समझा? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो थोड़ा टफ तो है, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसको। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको, ये थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको। ठीक है, तो हम लोग ने ये 5 सम किया आज के लेक्चर में। 6th और 7th आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। 6th वाला आपका क्या है? 6th वाला देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6th वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
एक मिनट लूंगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6th वाले में क्या है गाइस? 6th वाले में आपको दिया है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स। तो दो चीजें यहाँ पे, पहला स्क्वायर रूट फंक्शन, तो ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा रैशनल फंक्शन, तो 7 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 7 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो 7 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? x 7 नहीं होना चाहिए, राइट? x should not be equal to 7. x should not be equal to 7. x should not be equal to 7. ठीक है, आराम से सॉल्व कर लेना इसको। फिर रेंज के लिए आप y करोगे इसको, ठीक है? तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या बोलता है? स्क्वायर रूट फंक्शन बोलता है कि अंदर जो भी वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन ट्राई कर लेना, फिर रेंज के लिए इसको y लेके कन्वर्ट करना। फिर 7th वाले में क्या दिया है? f of x is equal to square root of 16 minus x square। फिर से स्क्वायर रूट फंक्शन है, it should be greater than equal to 0. 16 minus x square should be greater than equal to 0. तो 16 minus x square को मैं a minus b a plus b लिख सकता हूँ। तो x minus 4 or you can say 4 minus x and 4 plus x is greater than equal to 0. ठीक है, समझ में आया? तो 4 plus x को मैं x plus 4 लिख सकता हूँ, 4 minus x को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x minus 4 हो जाएगा और साइन रिवर्स हो जाएगा। आपको मैंने लिखा के दिया था ये x plus 4 x minus 4 less than 0, लिखा के दिया था मैंने आपको। a minus b a plus b less than equal to 0 मतलब x is between minus a to a। इसका आंसर क्या आएगा? डोमेन क्या आएगा इसका? -4 to 4। कर लेना ट्राई, ये सब सिखाया मैंने आपको। तो ट्राई टू सॉल्व 5th and 6th बाय योर ओन, खुद से कोशिश करना। नहीं आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से सिखाऊंगा। यहाँ तक कि आप लोग पूरा सम सॉल्व करोगे इसका, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करोगे। जो भी नहीं आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में एज अ डाउट रहेगा। अगला लेक्चर भी हमारा डोमेन एंड रेंज पे ही रहेगा। मैं 6th और 7th अगर नहीं आया तो सिखाऊंगा, और कुछ और भी सम्स लूंगा आपके लिए, क्योंकि ये 4-5 सम से डोमेन और रेंज नहीं होने वाला है, और भी सम्स चाहिए हम लोग को, क्योंकि आगे चल के जब 12th में जाएंगे हम लोग तो हम लोग को ये फंक्शन टॉपिक में डोमेन और रेंज निकालने अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है सबको। कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? समझ में आया थोड़ा बहुत एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।